अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद इरफान और आज हम निकल पड़े हैं तारागढ़ अजमेर की तरफ। ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने पहले बना चुके हैं, आप ज़रूर देखना जाकर। और इस सफ़र में हम पहाड़ों की ऊंचाई, खूबसूरत नज़ारे और एक ख़ास दरगाह एक्सप्लोर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है सैयद इस किंग, जल्दी से सब्सक्राइब करो। भाई आपको एक बात बता दूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अजमेर शरीफ में आकर मेरे दिल में ये ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी व्लॉग बनाना शुरू करूँ। इतने प्यारे प्यारे नूरानी सफ़र को महसूस किया मैंने, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसे शेयर करें। गाड़ी पहाड़ों के बीच से गुजर रही है, हर मोड़ पर नज़ारे बदल रहे हैं। सफर मजेदार और थ्रिलिंग है। हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और हम हर पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ये नज़ारे इतने खूबसूरत लगते हैं कि बस कैमरा उठाना और रिकॉर्ड करना ही बनता है। पहाड़ों की काफी ऊंचाई पर आ गए हम, और रोड पर भी बहुत से टर्न है, आगे पीछे बस चलते जा रहे हैं। नज़ारा तो काफ़ी बेहतर, अच्छा, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और ड्राइवर साहब भी तो फुल राइडिंग गिरी कर रहे, क्या बोले। और नज़ारा देखो आप, एक नंबर। अभी तो ये आधी ऊंचाई पे आए, अभी और ऊंचाई पे जाना है हमको। देखो ये घर वगैरह, ये वहाँ का गांव है और बहुत से लोग हैं यहाँ पे भी। और रोड भी अच्छा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हमारा चैनल है सैयद इस किंग, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर वीडियो बनाएंगे। चलते हैं आगे। हम आ गए हैं दरगाह में ज़ियारत करने के लिए। हमने फूल लिए, चादर लिए और हमारे छोटे बेटे के सर पर हमने रख दिए, और वो अदब कायदे से चलने लगा। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अंदर तक हम पहुंच गए। हसनैन ने अपने सर पर फूल लिए हैं और हम धीरे धीरे दरगाह के तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग आए हैं, क्राउड भी माशाल्लाह काफ़ी है। दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। और अजमेर शरीफ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है ये दरगाह। इनका नाम है हजरत मीरा सैयद हुसैन किंग सवर रहमतुल्लाह अलैह। ये दरगाह मैं पहली बार आया, बहुत दिनों से इरादा था आने का, फाइनली अब पहुंच ही गया हूँ दरगाह में। और हम आगे बढ़ रहे हैं गेट के तरफ। गेट थोड़ी दूरी पे है, एक बड़ा सा गेट है दरगाह का, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। बीच में अलग अलग नज़ारे दिख रहे हैं दरगाह के। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दरगाह में आए और आपको सुकून ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दरगाह के अंदर की तरफ सामने दरगाह है और बहुत सारी पब्लिक है, बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग लोग हैं। अब आपको आगे ले चलते हैं। दरगाह में जाने से पहले हमको वज़ू करना है, तो उसके लिए हम वज़ू पहले कर लेते हैं। आपको कुछ नज़ारा भी दिखा देते हैं, आइए। वज़ू करने के बाद अब हम दरगाह के अंदर दाखिल होते हैं। आइए चलते हैं दरगाह के अंदर। कहते हैं कि हजरत किंग सवार रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक बहादुर मुजाहिद नहीं थे, बल्कि एक ऐसे अल्लाह वाले थे जिनके दिल में हमेशा जिक्र जारी रहता था। किंग सवार उनका खास लक़ब था।
और ये रहा वो मुबारक नक्श-ए-कद्र जहाँ पहुंचकर दिल की धड़कन भी अदब में डूब जाती है। तारागढ़ की इस दरगाह पर सदियों से लोग दुआ लेकर आते रहे और खाली हाथ कोई वापस नहीं गया। माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है अंदर का, आप भी देखिए और दुआ करिए। दोस्तों, यहाँ आकर एहसास होता है कि औलियाए किराम की ज़िंदगी सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, खिदमत और इंसानियत का दिया थी। हज़रत मीरा सैयद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बहादुरी, करम और रूहानियत का वो संगम है जिनका नूर आज भी इस पूरी वादी में फैला हुआ है। अगर आपके दिल में कोई चुप दुआ है, कोई दर्द, कोई उम्मीद या कोई टूटे हुए लम्हे, तो बस यहाँ आकर खड़े होकर एक बार आंखें बंद कर लीजिए। यकीन मानिए, ये जगह दुआओं का कबूल होने वाला दरबार है। हजरत किंग सवर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की मदद और बीमारों की खिदमत किए और अल्लाह की राह में गुजारी। आप तारागढ़ किले के किलेदार थे और दीन की हिफाजत में शहादत का मुकाम पाया। कहते हैं कि आपकी दफन ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हाथों से की थी और यही बात इस जगह की रूहानियत को और बढ़ा भी देती है। दोस्तों, जिंदगी में कभी थोड़ा बोझ महसूस हो, थोड़ी थकान हो या दिल उदास हो जाए तो एक बार यहाँ ज़रूर आकर देखना। ये दरगाह सिर्फ जगह नहीं बल्कि रूह का एक मरहम है। तारागढ़ की बुलंदियों पर ये सुनहरा गुम्बद मोहब्बत और रूहानियत का एक खामोश निशान है जो दूर से ही दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। बाहर आकर हम थोड़ा आसपास का नज़ारा लेने लगे हैं और बच्चों के साथ में भी अच्छे अच्छे लम्हे हमने कैद किए हैं और कुछ पल के लिए हमको बहुत सुकून महसूस हुआ। यहाँ पर अच्छा लगा, सुकून मिला दिल को। तारागढ़ दरगाह पर तकरीबन 12,000 से भी ज़्यादा मज़ार है, बहुत सारी। थोड़ा आगे बढ़े तो हमको दिखा कवाली हो रही है और बाजू में मस्जिद है कुछ ही दूरी पर। तो हम कवाली सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सब बैठे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सब एक साथ में आते हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए और कवाली सुनते हैं। हम भी थोड़ा टाइम निकाल के बैठे हैं तो हमारे छोटे उस्ताद को दुकान दिख गई, वहाँ से बंदूक ले लिए खेलने के लिए। अब उसी में वो बिजी है और पूरे टाइम तक बंदूक उसी के साथ रहेगी आगे तक। और वो सीधा शुरू कर दिया अपना खेल और हम बैठ के उसका वीडियो बना रहे हैं। आगे देखते जाइए अफनान की हरकतें। आगे हम आ गए हैं मन्नत की डेग और लंगर की डेग होती है, जिसके जो मन्नत होती है वो इस डेग में डाल देता है। फिर एक डेग और है जो मैं आपको बताता हूँ और हमारे अफनान बहुत करीबी देख रहे हैं डेग में क्या है। इतनी बड़ी डेग कभी देखा नहीं ना उसने, इसके लिए गौर से देख रहा है। पीछे बंदूक लगाया है। अब दूसरी डेग की तरफ आ गए हम। यहाँ पे भी बड़ी डेग है, जैसे लंगर का खाना होता है, गरीबों में तकसीम होता है, यही पैसों का खाना बनता है डेली, गरीबों में तकसीम हो जाता है। और आगे देखते हैं हम नज़ारे, बहुत बेहतर नज़ारे हैं, बहुत चहल पहले
प्यारी जगह है बहुत, आप सबको आना चाहिए यहाँ। दोस्तों, तारागढ़ की बुलंदियों पर एक और मुकद्दस निशानी मौजूद है, रोज़ा-ए इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। ये वो मकान है जो करबला की यादों, अमन की दुआओं और रूहानी नूर से भरपूर है। इस मकबरे की बनावट को देखकर दिल गुदगुद करबला की तरफ चला जाता है। पत्थरों की दीवार, नफीस नक्काशी और ऊपर उठता हुआ वो नूरानी गुम्मद, ऐसा लगता है जैसे तारागढ़ की चोटी पर एक छोटा सा करबला बसा दिया। अंदर का माहौल इतना सुकून देता है कि इंसान चलकर नहीं बल्कि खींचता हुआ यहाँ तक आ जाता है। दीवारों पर लिखे अल्फाज और रोशन चिरागों की हल्के हल्के चमक दिल को एक अजीब सी रोशनी ठंडक देती है। तारागढ़ आए तो इस मकबरे का नूर भी महसूस करिए और बाहर वाली तालाब का सुकून भी। यकीनन ये दोनों मिलकर रूह को करबला की याद से जोड़ देते हैं। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगला व्लॉग बहुत जल्द हम आपको पेश करेंगे।